आज के बौद्धिक में कोई विषय नहीं है, इसलिए हम लोग जो है जन सामान्य का विषय लेंगे। नमस्कार, मैं आज आप लोगों के समक्ष हम सभी के जीवन से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध मित्रता के विषय में एक बृहद, विस्तृत और समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। आज हम हमारे जीवन पर मित्रता के पड़ने वाले प्रभावों को जानने का प्रयास करेंगे। आज हम मित्रता के गुणों और दोषों को समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके अपने माता पिता, भाई, पत्नी और गुरु के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई संबंध होता है तो वह मित्रता का ही होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे मित्रों की संगत को प्राप्त कर लिया तो उसे अनमोल रत्न को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य हुआ कि अच्छे मित्र जो है अनमोल रत्न से ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। यह एक प्रमाणित, स्थापित वैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य को अपने सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर साथ और समर्थन की आवश्यकता पड़ती है और मित्रता इसी आवश्यकता को पूरा करता है। या यूं कहें कि हम इंसानों की कमियों को, रिक्तताओं को पूरा करने के लिए ही मित्रता के प्रारूप को ईश्वर द्वारा गढ़ा गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रता के संबंध में आप ऐसे जानिए, मित्रता की अगर गहनता से आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे जीवन के जितने अन्य पारस्परिक रिश्ते हैं, चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, कोई भी रिश्ता हो, कहीं ना कहीं वह भी जो है मित्रता के गुण पर ही आधारित होता है। उसकी मजबूती और उसकी मधुरता का जो स्वाद है, जो उसके बीच का जो जोड़ है, वह कहीं ना कहीं मित्रता के आधार पर ही होता है। उसमें मित्रता की मिठास ही होता है। बिना मित्रता के मिठास के आप अन्य कोई पारंपरिक रिश्ते भी नहीं देख सकते, चाहे वो रक्त का रिश्ता हो या न। हर व्यक्ति के जीवन में मित्र कहीं ना कहीं होता ही है। व्यक्ति के जीवन के हर पल मित्रता की आवश्यकता होती है, चाहे वो बालपन हो, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, चाहे वो युवावस्था हो, चाहे वो प्रौढ़ावस्था हो, चाहे वो व्यावसायिक अवस्था हो। हर समय आपको मित्रता की आवश्यकता पड़ती ही है। तो आप यह बात बिल्कुल से स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बिना मित्रता के हम अपने जीवन को काट लेंगे। मित्रता का प्रभाव, मित्रता का भाव आपके जीवन में कहीं ना कहीं संलग्न है। इसको आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। इसको आप ऐसे भी कह देते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की गति मित्रता के पहिए पर ही गतिमान होती है। तो मित्रता के व्यवहारिक सैद्धांतिक गुणों को समझने के लिए हम कुछ प्रश्न और उत्तरों का सहारा लेंगे, तो मेरा ख्याल है आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस क्रम में मैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, जवाब भी मैं ही दूंगा। प्रश्न प्रस्तुत करता हूँ कि मित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है, मित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक मित्र होते हैं जो आपको लाभ पहुँचाते हैं, दूसरे मित्र होते हैं जो आपको प्रसन्नता पहुँचाते हैं, और तीसरे मित्र वे होते हैं जो आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं, जो आपको लाभ पहुंचाते हैं, जो आपको प्रसन्नता पहुंचाते हैं और जो आपके जीवन को उत्तम बनाते हैं। ये 3 प्रकार के मित्र होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात आपको समझने की जरूरत है कि यह तीनों गुण हम किसी एक व्यक्ति में अगर प्राप्त करने की कोशिश करें तो ये हमारी भूल हो गई। यह तीनों चीज़ें हमें किसी एक मित्र में प्राप्त हो पाना संभव ही नहीं। क्यों संभव नहीं है, पहले इसको जान लीजिए। इसको जानने के लिए मित्रता के जो अब तक के पूरे संसार के जो उत्कृष्ट मानक है, उसमें से 2 मानक मैं आप लोगों के सामने चर्चा में लाऊं कि जैसे सबसे प्रमुख मित्रता मानी जाती है भगवान श्री कृष्ण की और अर्जुन की। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या लाभ और प्रसन्नता और उनके जीवन में उत्कृष्टता तीनों चीज़ ला पाए? तो इसका उत्तर है नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को, उनके जीवन को उत्कृष्ट तो बना पाए। उत्कृष्ट कैसे बना पाए कि महाभारत के युद्ध में भगवत गीता का ज्ञान देके और धर्म के पक्ष में लड़ने के लिए प्रेरित करके उन्होंने अर्जुन के जीवन को उत्कृष्टता प्रदान कर दी। ठीक है, अर्जुन को उसका राजपाट दिला के
अर्जुन को उनका जो खोया हुआ राजपलाट जो दुर्योधन ने कब्जा कर रखा था उसको उन्होंने दिलवा के और उन्होंने अर्जुन को लाभ भी दिला दिया। लेकिन क्या वे अर्जुन को प्रसन्नता दिला पाए? अर्जुन को प्रसन्नता नहीं दिला पाए। क्यों? क्योंकि महाभारत के युद्ध के पूर्व में भी और युद्ध के बाद में भी अर्जुन जो है अपने परिजनों से, अपने प्रियजनों से वो लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध के बाद में भी जब उन्होंने अपने प्रियजनों को मृतशैया पे देखा तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा आत्मघात हुआ और उन्होंने जो है इस चीज़ का बड़ा पश्चाताप किया। तो कहने का मतलब कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को तीनों चीज़ नहीं दे पाए, प्रसन्नता नहीं दे पाए। एक दूसरे उदाहरण को समझते हैं, कर्ण और दुर्योधन का। दुर्योधन कर्ण की मित्रता में कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है, तो उसे अंग देश एक राज्य जो है दे देता है। इस प्रकार से वह दुर्योधन जो है कर्ण को एक लाभ तो दे पाता है, वह दुर्योधन को प्रसन्नता भी दे पाता है। प्रसन्नता कैसे दे पाता है? क्योंकि कर्ण के ऊपर जो है सूतपुत्र का जो एक टैग लगा हुआ था, उस टैग को उसके जरिए राजा बन जाने के जरिए वो टैग निकल जाता है, तो वह उसके प्रसन्नता तो उसे दे पाता है। लेकिन दुर्योधन कर्ण के जीवन को उत्कृष्ट नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि दुर्योधन के सारे पाप में कर्ण कहीं ना कहीं समान रूप से भागीदार रहता है। तो कहने का मतलब ये रहा कि आप अगर किसी एक मित्र में इस तीनों चीज़ों को प्राप्त करना चाहें तो आप मित्र को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एक प्रश्न का उत्तर रहा। दूसरा प्रश्न रहा कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर रहा कि मित्र जो है प्रतिष्ठित, शिष्ट, सत्यनिष्ठ और भरोसेमंद होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए कि मित्र अगर इस गुणों से युक्त रहेगा तभी आप अपनी जीवन नैया को, अपने आप को इस मित्र के भरोसे समर्पित कर पाएंगे। मित्रता का भाव तभी तो जो है प्रमाणित होगा। तीसरी बात है कि कैसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब इसको समझिएगा बात को, कैसे लोगों से मित्रता नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो न तो बुद्धिमानी की बातें कर सकते हो, जो न तो हमारे जीवन में गुदगुदी पैदा कर सकते हो और न हमारे दुख के क्षणों में सच्ची सहानुभूति प्रकट कर सकते हो। अगर यह तीन गुण से जो है विभक्त व्यक्ति है तो ऐसे आदमी से मित्रता आप न करिए। अब ऐसी है, अगला सवाल है कि कैसे लोगों की मित्रता में हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए। कैसे लोगों की मित्रता में हमें सतर्क रहना, मित्रता हो गई लेकिन सतर्कता किस में रखना चाहिए? तो हमें ऐसे मित्रों की मित्रता में बेहद सतर्क रहना चाहिए जो आत्ममुग्ध विचार के व्यक्ति हों, जो अभिमानी हों, जो दूसरों को नीचा दिखाने में सुख का जो है अनुभव करते हो, जो आपको प्रतिपल नीचा दिखाना चाहते हो। ऐसे मित्रों की मित्रता में आपको सदैव सतर्क रहना चाहिए। कहीं ना कहीं वो आपको जो है नतमस्तक करा देंगे। तो उनके साथ आप सतर्क रहेंगे तो आप उस मित्रता में चल पाएंगे, अन्यथा आप नहीं चल पाएंगे। इस क्रम में अगला एक सवाल और है कि कैसे लोगों से दूर की भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपसे मित्रता करना भी चाहें तो भी आपको उनके साथ दूर की मित्रता नहीं करना चाहिए। इसका जवाब बड़ा समझने वाला है। हमें असामाजिक, अव्यवहारिक, अपवित्र, अश्लील और फूहड़ विचार रखने वाले लोगों से दूर की भी मित्रता नहीं करना चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, असामाजिक, अव्यवहारिक, अश्लील, अपवित्र और फूहड़ विचार रखने वाले लोगों से हमें दूर की भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोगों की मित्रता के प्रभाव में आने के तुरंत बाद आपकी नीति और सद्गति का क्षय होने लगता है। आपके सारे पवित्रता नष्ट होने लगती है। वह व्यक्ति आपके जीवन को ऐसे गर्त में ले जाके डुबा देगा जहाँ पे आप पानी नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों की मित्रता को आपको दूर से ही जो है 2 बीघे दूर से ऐसे लोगों की मित्रता से बचकर आपको निकल जाना चाहिए। 2 सवाल और बचे। मित्रता का आधार क्या होना चाहिए? मित्रता का आधार लोग कहते हैं कि समान रूप से ज्ञानी हो, समकक्ष ज्ञानी हो, समकक्ष धनवान हो। ऐसा कुछ नहीं है। मित्रता का आधार केवल 3 होता है। मित्रता का आधार होता है प्रेम, विश्वास और सम्मान। 2 व्यक्तियों के बीच में अगर परस्पर प्रेम है तो वे मित्र हैं। 2 मित्रों के बीच में अगर परस्पर एक दूसरे का सम्मान है तो वे सच्चे मित्र हैं। और 2 मित्र अगर एक दूसरे पर परस्पर विश्वास करते हैं तो वे सच्चे मित्र हैं। एक आखिर की सवाल और बनती है कि मित्रता का प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो मित्रता का प्रारूप जो है तो शुद्धता पे, सात्विकता पे और सहिष्णुता पे होना चाहिए। शुद्धता का मतलब हम आपके शुद्धता का मान रखें। सहिष्णुता का मतलब अगर आप सहनशील हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं सहनशील होना पड़ेगा। आप अगर 10 बार गालियां मेरी खा के अगर बर्दाश्त कर रहे हैं तो एक बार मुझे भी बर्दाश्त करने की क्षमता
होनी चाहिए, है ना। अब इस मित्रता के अर्थशास्त्र को समझते हैं। मित्रता का अर्थशास्त्र क्या कहता है। आपने देखा होगा कि आजकल या पहले से ये चल रहा है कि लोग अपने बच्चों को बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े से बड़े संस्थाओं में पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। कभी आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों है? इसका उत्तर थोड़ा शायद आप लोगों को मंजूर ना हो, लेकिन वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ। लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बड़ा बड़ा पैसा खर्चा करके मात्र इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते कि उन्हें केवल किताबी ज्ञान मिल जाए। वे अपने बच्चों को इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इसलिए पढ़ाना चाहते ताकि उनके बच्चों की संगत ऐसे बच्चों के साथ हो जिनका शिक्षा और सामर्थ्य पे बराबर से पकड़ हो। लोग महंगी महंगी सोसाइटियों में क्यों रहना चाहते हैं? महंगे महंगे क्लबों में जो है मेंबरशिप क्यों लेते हैं? क्या उनके पास पैसा बहाने के लिए है? लेकिन मात्र इसलिए लेना चाहते हैं ताकि उनकी जो संगत बने, उनकी जो मित्रता बने, उनका जिनके साथ संपर्क बने, वह लोग कहीं ना कहीं मित्रता के भाव, प्रभाव, स्वभाव को सही तरीके से आचरण में लाते हों। ठीक है। आखिर के अंत में मैं 2-3 पॉइंट और कह के बात को खत्म करता हूं। मित्रता एक वैचारिक पूंजी होती है। जिस तरीके से आर्थिक पूंजी से आप अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आपके पास अगर 5,000 रुपये है तो आप 5,000 रुपये में एक पंखा लेके गर्मी से मुक्त हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आर्थिक पूंजी आपकी जो है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसी तरीके से वैचारिक पूंजी जो मित्रता है, यह आपके आत्मीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जहाँ पर आप आत्मीय रूप से कमजोर होने लगेंगे, वहाँ पर मित्रता जो है आपके लिए संबल बन के खड़ी हो जाएगी। मित्रता वह पुंज प्रकाश है जो आपके जीवन के काली अंधेरी घोर घनघोर रात में भी जुगनू के बाद ये आपका पथ संचलन करता है। धन्यवाद।